के सॉरी माइग्रेशंस तो हो गई थी। आज की इस वीडियो में हम फैक्ट्रीज़ के बारे में वन सेकंड लेट मी सी फैक्ट्रीज़ ही है। ओह वेट अ मिनट come on boy, open this one boy. What happened over here my boy? All right boy. ओके सो आज की इस वीडियो में एक सेकेंड डेटाबेस माइग्रेशन फैक्ट्रीज ओके फाइन। तो माइग्रेशंस के बारे में हमने बात कर ली, हमने मॉडल्स के बारे में बात कर ली। अब हम फैक्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। ओके सो एज यू नो, अच्छा फैक्ट्रीज़ के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ। लेट मी जस्ट बूट अप अवर सर्वर PHP आर्टिजन सर्व एंड दैट्स इट। ओके तो अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा फैक्ट्रीज़ के बारे में थोड़ा सा आइडिया देता हूँ कि फैक्ट्रीज़ असल में क्या होती हैं। फैक्ट्रीज़ असल में कुछ ऐसी, हमारे पास ना ऑलरेडी एक यूज़र फैक्ट्री या देयर वी गो, हमारे पास ना ऑलरेडी एक फैक्ट्री पड़ी हुई है, डेटाबेस फैक्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ के अंदर यूज़र फैक्ट्री। सो व्हाई डू वी यूज़ फैक्ट्री एंड व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फैक्ट्री एंड व्हाट इज़ फैक्ट्री एनीवेज। ओके सो होता क्या है कि हमारे पास कई दफ़ा कुछ इस तरह के रिकॉर्ड्स होते हैं जो कि हमने रन टाइम के ऊपर क्रिएट करने होते हैं एंड देन हमने उनके ऊपर कुछ टेस्टिंग अपनी करनी होती है। और आप इसको कुछ ये नाम भी दे सकते हैं और आप इसको कुछ ये भी नाम दे सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मेरे पास कुछ डाटा है और मैं मेरे पास कुछ 10 के रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन मैंने जो क्यूरी करनी है, मैंने तकरीबन 100 एंड थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर मैंने वो क्यूरी करनी है। और मैंने असल में ये अपने कोड की ऑप्टिमाइजेशन को चेक करना है कि क्या मेरा कोड ज़्यादा रिकॉर्ड्स को अच्छे तरीके से फ़िल्टर आउट कर सकता है या नहीं कर सकता। सो फॉर दैट पर्पज़ आई एम नॉट गोइंग टू क्रिएट अ फंक्शन और मैं उसके अंदर जो है ना एक फ़ंक्शन लिखूँ जो क्रिएट करे और जो है ना बार बार फॉर्म फिल करूँ और मैं रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट करता जाऊँ। फॉर दैट काइंड ऑफ पर्पसेस वी हैव फैक्ट्रीज़। फैक्ट्रीज़ क्या करती हैं कि एक फ़ेक डाटा जो है ना पुट कर देती हैं हमारी डाटाबेस के अंदर, ताकि हम अपनी क्यूरीज़ को रन कर सकें। हमने कोई डाटा मैनिपुलेशन करनी है हम वो कर सकें, या फिर हम जो है वो कुछ टेस्टिंग करना चाहते हैं वो कर सकें। और इसमें एक और बात भी है, ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास क्या होता है कि समटाइम्स हमने जो है ना TDD जब वो करना होता है, टेस्ट हमने अपने प्रोजेक्ट्स के लिए लिखने होते हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, रन टाइम के ऊपर कुछ डाटा जब वो क्रिएट करना होता है हमने, तो उसके लिए हम जब वो फैक्ट्रीज लिख लेते हैं कि 10 जब रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दो फैक्ट्री के थ्रू फेक, और फिर हम उसके साथ जो है ना खिलवाड़ जो भी करना हो, हमने कोई क्यूरी वगैरह करनी है तो उसके साथ हम कर सकते हैं, थिंग्स लाइक दैट। सो दैट इज़ द रीज़न, दैट इज़ द होल रीज़न बिहाइंड फैक्ट्रीज। फैक्ट्रीज जब वो किस लिए यूज़ होती हैं, वो इसी वजह के लिए यूज़ होती है कि हमने जो है ना फेक डाटा इंसर्ट करना होता है अपनी डाटाबेस के अंदर, ताकि हम उसके साथ थोड़ी सी यूज़फुल क्यूरीज जो वो कर सकें। ओके तो अभी जिस तरह मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको यूज़र फैक्ट्री की, जो कि बिल्ट इन लारावेल के साथ आती है। These are some variables that are already defined like password और define the model's default state। अच्छा जी, array है state, array डिफाइन जो किया। अच्छा हमारे पास जो फंक्शन आता है वो डेफिनेशन है array। इसके अंदर हम सारे के सारे कॉलम्स को डिफ़ाइन करते हैं कि कौन कौन से वो कॉलम्स होंगे जो हम फेक क्रिएट करना चाहते हैं। तो नेम फेक नेम, ईमेल फेक यूनिक, सेफ ईमेल मतलब ज़रा कोई इस तरह की ईमेल ना हो जो ऑलरेडी यूज़ में हो, मतलब बड़ी सेफ सी ईमेल होती है ये। और यूनिक मतलब एक यूनिक ईमेल हो। ईमेल वेरीफाइड एट, कब ईमेल वेरीफाइड एट हुई, नाउ अभी हुई। पासवर्ड स्टैटिक पासवर्ड, जो भी ये पासवर्ड था एक वेरिएबल, और उसको जो है वो हमने हैश के साथ उसको पासवर्ड उसको हैश में कन्वर्ट कर दिया। इफ़ यू डोंट नो अबाउट हैश इज़ फाइन, डू नॉट वरी अबाउट इट। रिमेंबर टोकन उसके STM रेंडर जो है वो 10 जो है वो स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर जब क्रिएट कर दिया उसने। एनीवेज ये एक फंक्शन है, जब भी हम फैक्ट्री को रन करते हैं तो ये डेफिनेशन का फंक्शन होता है जो रन होता है। अब मैं आपको इसका पर्पस बताता हूँ। एज यू ऑलरेडी नो वी हैव मेन टेबल प्लस, and in this table plus let's open this, we have users and as you can see we don't have anything over here। लेकिन अगर मैं database tinker में जाऊँ, you already know कि tinker क्या चीज़ है, which I defined in last videos। PHP artisan I would say tinker एक शेल है जो हमारे पास, जिसके साथ हम क्यूरीज कर सकते हैं, खेल सकते हैं थोड़ा लाल के साथ। I will say कि जी आप इस तरह करो, ऐप I will have app
मॉडल्स यूज़र फैक्ट्री क्रिएट। मैं जैसे ही इसको लाइक रन करूँगा, इंटेग्रिटी कांस्टेंट नॉट नल ईमेल वेरीफाइड एट यूजर्स डॉट डिस्क्रिप्शन। ओके, सो वी हैव डिस्क्रिप्शन, फाइन फाइन, दैट्स गुड कि हमें ये एरर आया। मैं आपको वैसे भी एक चीज़ दिखाना चाह रहा था। यू नो कि हमने लास्ट टाइम एक जो है ना फील्ड क्रिएट की थी विच वाज लॉन्ग टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन की, यू नो, और हमने उसको जो है वो डिफ़ाइन किया था अपने यूज़र्स की टेबल के अंदर, एंड वी वुड सी दैट डिस्क्रिप्शन इन आवर टेबल स्ट्रक्चर। इफ़ वी गो वी हैव डिस्क्रिप्शन। तो असल में हमें एरर आ रहा है कि भाईजान आपके पास एक डिस्क्रिप्शन का टेबल है और उसके अंदर कोई भी वैल्यू जब आप इंसर्ट नहीं कर रहे, सो प्लीज़ कुछ ना कुछ वैल्यू उसके अंदर प्लीज़ जो है ना आप लाइक इंसर्ट करें। तो डेफिनेशन में फैक्ट्री की आप देखो तो हमने सारा कुछ डिफ़ाइन किया बजाय डिस्क्रिप्शन के। सो लेट्स डू दैट। और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, ये जो फेक है असल में इसके पीछे एक एपीआई है फेकर की जो कि यूज़ हो रही होती है। लेट मी शो यू वेयर इट इज़ हेयर इट इज़। फेकर लोकल के नाम से एक एपीआई है जो कि यूज़ हो रही होती है। ये जनरेट करता है फेक डाटा। तो इसके अंदर आप लाइक आई थिंक कि काफ़ी ज़्यादा क्या बहुत ज़्यादा ऐसे जो है ना मेथड्स पड़े हुए हैं जो हमारे लिए बड़ा ज़रूरी होते हैं, हेल्पर फंक्शंस होते हैं। लाइक देखो ना, फेक नेम एंड फेक यूनिक सेफ ईमेल, दिस इज़ ऑल मेथड्स एंड दिस विल क्रिएट जेनेरिक नेम्स, यू नो। तो ये फेकर जो है वो हमारे कुछ इस तरह काम आ रहा होता है। फॉर एग्जांपल आई हैव डिस्क्रिप्शन, ओके वी विल हैव डिस्क्रिप्शन, और मैं इसमें यूज़ करूँगा फेक एंड आई वुड से कि भाईजान जो मेथड आ जाए वो एड्रेस है, लाइक आई वुड से डिस्क्रिप्शन होगी मेरे पास, नाउ वी डोंट हैव डिस्क्रिप्शन बट वी हैव वुड से लॉन्गिट्यूड आ गया, ना वी हैव सेंटेंसेस आ गया, सेंटेंसेस, खैर सेंटेंसेस बहुत हैं, 3 ओके फाइन। तो ये क्या करेगा, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा फेक सेंटेंसेस जो है, मैं देख रहा था डिस्क्रिप्शन अगर मिल जाए लेकिन फेक सेंटेंसेस जो है वो क्रिएट कर देगा। लेट्स डू दोबारा हम इसको क्रिएट करते। अच्छा, टिंकर में एक चीज़ है कि टिंकर असल में जैसे ही आप टिंकर का शेल ओपन करते हो तो पूरे कोड की मेमोरी एक जगह सेव हो जाती है, ठीक है। तो जब आप कोड में चेंज करते हो तो वो मेमोरी वैसे की वैसी रहती है, आप कोड में चेंज करते हो मेमोरी में चेंज नहीं होता। तो इस वजह के ऊपर आपको जो है ना टिंकर को बूटअप करना पड़ता है दोबारा से। आई विल क्लियर एंड आई विल दोबारा जो है हम टिंकर जो है वो क्रिएट करेंगे। लेट्स से क्लियर एंड लेट्स से कि मैंने फैक्ट्री जो है वो क्रिएट की, अरे टू स्ट्रिंग कन्वर्जन इन वेंडर लारावेल, बट एनीवेज उसने कुछ ना कुछ कर दिया, डिस्क्रिप्शन को उसने ये क्रिएट कर दिया। लाइक डिफरेंट सेंटेंसेस थे, उसने जो डिस्क्रिप्शन कुछ इस तरह जो क्रिएट कर दी है। लेकिन वार्निंग आई है मैंने कि अरे टू स्ट्रिंग इन लारावेल ये PHP लाइन नंबर 707। उसे कहने का मकसद ये है कि आप डिस्क्रिप्शन के अंदर एक अरे फेंकने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह ये ना करो, हमारी मेहरबानी, इसको जो है ना आप लाइक सिंपल ही रखो। तो इस तरह उसने सेंटेंसेस, मैंने कहा था अगर मैंने सेंटेंस कहा होता तो वो एक ही सेंटेंस जो है वो क्रिएट करता। बट एनीवेज हमें ये वार्निंग जो है वो दोबारा नहीं मिलेगी अगर हम फॉर एग्जांपल वापस आते हैं और सेंटेंसेस की जगह सेंटेंस कर देते हैं और दोबारा से इसको। वैसे तो हमारे पास एक रिकॉर्ड जनरेट हो गया है, अगर हम डाटा में आए रिफ्रेश करें तो एज यू कैन सी वी हैव डिस्क्रिप्शन विच इज़ अ अरे। वी डोंट वांट एन अरे, वी वांट एन, हमें जो है ना एक लाइक वो चाहिए, क्या उसे कहते हैं, एक सेंटेंस चाहिए। आई विल क्लियर इट अगेन, PHP आर्टिसान, सॉरी लेट्स क्रिएट वन अदर, ऑल इट इज ओके। तो अब हमारे पास जो डिस्क्रिप्शन है वो एक छोटा सा सेंटेंस आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल दोबारा से रिफ्रेश करता हूँ, यू विल सी कि आई हैव ओनली वन सिंगल सेंटेंस, फाइन ओके। सो दिस इज़ द मेन पर्पज़ कि हम जब कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अब इसमें एक और चीज़ मज़े की बताता हूँ, you can define the number of records that you want। जिस तरह आप देखोगे मिस्टर गिलबर्ट हैकेट, उसने एक एग्जांपल जब वो एक सेफ़ ईमेल जब वो उसने प्रोड्यूस कर दी, नाम पासवर्ड उसने हैश को इस तरह डिफाइन कर दिया, ये वो ID 2 आ गई। अब यहाँ पर अगर मैं 100 पास करना चाहूँ, आई कैन डू 100 एंड इट विल क्रिएट 100 रिकॉर्ड्स, फेक रिकॉर्ड्स जब वो क्रिएट कर देगा। ओके, सो डू इट, हियर यू गो।
अगर फॉर एग्जाम्पल रिफ्रेश करूँगा यू विल सी आई हैव हंड्रेड्स ऑफ रिकॉर्ड्स। 1012 होना चाहिए, 102 होना चाहिए रिकॉर्ड्स, 102 बिकॉज 2 मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर लिए थे। सो दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ फैक्ट्री से। फैक्ट्री से जो है वो हम इस तरह डाटा जो है वो कुछ क्रिएट कर सकते हैं। फेक डाटा होगा और ये क्रिएट हो जाएगा और हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेहतरी हो जाएगी। लाइक हम जो है ना क्वेरीज कर सकते हैं इसके ऊपर, डाटा फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये तो थी ऑलरेडी डिफाइंड जो है ना ऑलरेडी डिफाइंड एक फैक्ट्री बनी हुई थी, लेकिन अब हम अपनी बनाएंगे। कंट्रोल सी क्लियर, विल से PHP आर्टिजन मेक, लेट्स सी मेक में हमारे पास क्या क्या आता है। वी हैव मेक फैक्ट्री, आई थिंक देयर यू गो, वी हैव मेक फैक्ट्री, PHP आर्टिजन मेक फैक्ट्री, TORY factory, sorry, what should be the factory be named? We should say contact factory, because as you know we have contact factory। वो हमारे पास एक कॉन्टैक्ट का टेबल है और उसके अंदर हमारे पास एक कॉन्टैक्ट की फैक्ट्री है। और अगर मैं फॉर एग्जांपल वापस जाऊँ कंट्रोल B करके अपने मॉडल्स में, यू विल सी आई हैव कॉन्टैक्ट। तो मैं कॉन्टैक्ट्स जो है वो कुछ क्रिएट करना चाहता हूँ। इन कॉन्टैक्ट फैक्ट्री आई हैव टू डिफाइन द कॉलम्स। और अगर मैं फॉर एग्जांपल माइग्रेशंस में आऊँ और देखूँ तो मेरे पास क्या था। अच्छा, मैंने बिहाइंड द सीन्स नेम एड्रेस 2 थे हमारे पास, मैंने एक सिटी भी इसमें डाल दिया। तो लाइक ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाता है, बस नेम एड्रेस एंड सिटी। लेट्स जस्ट डू वन थिंग कि मैं इस तरह करता हूँ, PHP आर्टिजन रिफ्रेश मारते हैं इसको, माइग्रेट फ्रेश या रिफ्रेश डज़न्ट मैटर, मुझे दोनों ही पसंद है। सो ओके, तो हमारे पास नेम एड्रेस और सिटी दोनों चीज़ें चली गई। अब फॉर एग्जांपल मैं नेम सिटी और नेम एड्रेस सिटी को कॉपी करता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ इस तरह डिफ़ाइन करता हूँ। सो वी हैव नेम, एज यू ऑलरेडी नो फ्रॉम यूज़र फैक्ट्री वी कैन डिफाइन इट लाइक फेक नेम। वी हैव फर्स्ट नेम, वी हैव लास्ट नेम, फर्स्ट नेम मेल, फर्स्ट नेम फीमेल, एनीथिंग वी हैव। तो मैं अभी के लिए क्योंकि नेम है तो आई एम गोना गो विद नेम एंड इफ इट्स अरे वी विल डिफाइन अ कोमा, वी हैव सॉरी एड्रेस। और इसके लिए भी आई थिंक समथिंग एड्रेस होना चाहिए, है बिल्कुल है जी, वो कहता है क्यों नहीं है। वी हैव सिटी, देयर विल बी अ मेथड विच विल क्रिएट अ फेक सिटी, यस। अब देख रहे हो मतलब ये फेकर कितना लाइक यूज़फुल है, मतलब कुछ भी क्रिएट कर देगा ये एड्रेस सिटी। आप जो जस्ट हैव टू इमेजिन इट कि ये चीज़ होगी, इसमें सिटी होगी तो सिटी है, वो रोने वाली बात नहीं है, सिटी है, अभी टेंशन नहीं है आपने। अच्छा जी, चलो जी टिंकर बूटअप करते हैं और हम कॉन्टैक्ट फैक्ट्री के अंदर डाटा जब वो पास करते हैं। फॉर द टाइमिंग वी डोंट हैव नथिंग you know in contacts. Let's go to contacts. We have table structure for ID, name, address and city, but I mean of course data, for the data we don't have nothing. So copy करो इसको, like आप control J, control B, control J, okay, PHP artisan tinker, and I will say app models and contact I will say factory TORY, come on boy, मैं तो इसकी स्पेलिंग ही भूल देता हूँ। फैक्ट्री वही सोर्ट रेट जनरेट कर दो आप और क्रिएट कर दो। लेट्स डू दिस, कॉल टू अनडिफाइंड मेथड फैक्ट्री ऑन इट। दैट्स गुड कि हमें ये भी एरर आया। डू यू रिमेंबर कि हमारे पास एक कॉन्टैक्ट की फैक्ट्री थी और उसमें हमने कॉन्टैक्ट का मॉडल जो था उसमें हमने एक हैज़ फैक्ट्री के नाम का ट्रेड था जो हम यूज़ कर रहे थे और फिर हमने उसको वहाँ से रिमूव कर दिया था। डू यू रिमेंबर दैट? इफ़ यू डोंट रिमेंबर दैट लेट मी शो यू कि वो किस तरह काम करता है। हैज़ फैक्ट्री का एक ट्रेड होता है जो हम यूज़ करते हैं ताकि हम जो फैक्ट्री का मेथड है उसको ईजीली यूज़ कर सकें। तो वो हम जो एज फैक्ट्री का ट्रेड है वो हमारे बिल्ट इन आता है जैसे ही हम कोई भी मॉडल जब वो क्रिएट करते हैं। लेट मी शो यू कि अगर मैं एक और यहाँ पर क्रिएट करूँ टर्मिनल और मैं PHP आर्टिजन मेक मॉडल और मॉडल का नाम बता दूँ पोस्ट, यू विल सी के मेरे जो पोस्ट का मॉडल होगा उसमें ऑलरेडी यूज़ हैज़ फैक्ट्री बिल्ट इन आएगा मेरे पास कि ये फैक्ट्री को यूज़ करेगा ही करेगा। बट फॉर द टाइम बीइंग आई मीन आई एम जस्ट गोइंग टू डिलीट दिस फाइल
no, we cannot delete from here, we can delete from it here. Okay, तो कॉन्टैक्ट के अंदर हमें यूज़ एज फैक्ट्री जो है वो यूज़ करनी पड़ेगी, फिर चलेगा, वरना वो जो है वो नहीं चलेगा. ओके, सो कंट्रोल जे एंड देन वी विल डू दिस अगेन. ओके, वापस जाओ. एज़ यू नो कि मेमोरी जो है वो ख़त्म हो गई है, कंट्रोल सी करेंगे, फिर दोबारा टिंकर में जाएंगे और दोबारा से हम जो फैक्ट्री है वो क्रिएट करेंगे कॉन्टैक्ट की. सो जनरेट कर देगा ये हमारे पास कॉन्टैक्ट्स. कम ऑन, है ये हमारे पास एड्रेस आ गया, ये नेम आ गया और सिटी आ गया, बेडबरी, नॉर्थ कोलेमॉन और ऑटम साइड. वी हैव लॉट ऑफ काफ़ी ज़्यादा चीज़ें. उसे रिफ़्रेश करेंगे तो हमारे पास आप देख सकते हैं कि थोड़े से नहीं, बहुत ज़्यादा 100 ऑफ रिकॉर्ड्स जो है वो हमारे पास आ चुके हुए हैं. ओके, सो दिस इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ फैक्ट्रीज़. फैक्ट्रीज़ जो है वो कुछ इस तरह काम कर रही होती है. बट लेट मी शो यू वन मोर थिंग. आई डोंट नो कि आई शुड शो यू दैट, ज़्यादा तो नहीं हो जाएगा या फिर यू नो, बट एनीवेज लेट मी शो यू. अच्छा, आपको पता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक यूज़र है, तो यूज़र का एक एड्रेस होगा. लाइक वन यूज़र हैज़ मैनी एड्रेसेस, मतलब एक यूज़र के काफ़ी ज़्यादा एड्रेसेस हो सकते हैं. तो ऑफकोर्स कॉन्टैक्ट जो है वो मैं कुछ इस तरह कह सकता हूँ कि वन यूज़र हैज़ मैनी कॉन्टैक्ट्स. एक बंदा, जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में एग्जांपल दी थी कि एक बंदा अगर फॉर एग्जांपल रावलपिंडी में रह रहा है, इसी तरह वो एड्रेस चेंज कर लेता है और वो रहता है जी इस्लामाबाद आ जाता है, इस्लामाबाद से फिर वो मरी चला जाता है, मरी से वो जब वो कहीं और चला जाता है. सो वन यूज़र हैज़ मैनी कॉन्टैक्ट्स. और अब अगर फॉर एग्जांपल मैं ये कहना चाहूँ कि कॉन्टैक्ट के अंदर हमारे पास लाइक आ जाती है जी यूज़र की आईडी आ जाती है कि ये जो कॉन्टैक्ट है ये किस यूज़र के साथ जो है वो बिलोंग कर रहा है. तो कैन वी डू दैट? यस वी कैन. सो लेट्स ओपन अप आवर कॉन्टैक्ट्स की माइग्रेशन. और हम क्या करेंगे, सिंपली वी विल कंट्रोल सी फ्रॉम एवरीथिंग वी हैव. कम ऑन बॉय, कंट्रोल सी, एग्जिट हो जो. ओ भाईजान एग्जिट हो जाए, आप एग्जिट हो जाए. अच्छा जी, ओके, PHP आर्टिजन, लेट्स डू समथिंग कि हम इसके अंदर, अब ज़ाहिर सी बात है जो टेबल है हमारा, मैं इसमें रिलेशन बनाऊंगा, पर आई डोंट वांट टू शो यू द रिलेशन पार्ट. आई वांट टू शो यू हाउ कैन वी क्रिएट फैक्ट्रीज थ्रू रिलेशंस. मतलब अगर मेरा रिलेशन है कॉन्टैक्ट्स और यूज़र का आपस में रिलेशन है, तो रिलेशन के थ्रू ये कैसे आपस में डाटा एक दूसरे का जनरेट करेंगे, कि आईडीज़ कैसे जनरेट होंगे उसके अंदर. लेट मी शो यू दैट. वी हैव नंबर ऑफ मेथड्स टू डू. वी हैव अनसाइंड बिग इंटीजर, और मैं यहाँ पर जो है वो यूज़र आईडी इंसर्ट कर सकता हूँ. और लाइक अगर ये नहीं करना, क्योंकि आईडी आई थिंक सो बिग इंक्रीमेंट्स जो है वो पीछे यूज़ कर रहा होता है. यस, आईडी इज़ यूजिंग बिग इंक्रीमेंट्स, और लाइक बिहाइंड द सीन्स आईडी के पीछे जो है ना बिग इंक्रीमेंट जो यूज़ हो रहा था, लाइक ऑटो इंक्रीमेंट. और अगर ये नहीं तो आप इसको कुछ इस तरह कर सकते हो कि वी हैव फॉरेन ID 4, और यहाँ पर आप क्लास मॉडल जो है वो डिफ़ाइन कर देते हो. लाइक मेरा मॉडल है जी यूज़र, सो आई विल से यूज़र. सो अब सिर्फ मैंने इसको इंपोर्ट करना है. आई हैव imported it, and I can also say it's a nullable property because sometimes you don't insert or sometimes you do insert. It's fine. मेरी आदत है कि मैं जब भी कोई foreign ID डिफ़ाइन करता हूँ तो मैं उसको nullable रखता होता हूँ. Anyways, okay, so we have everything we want. हमारे पास ये भी आ गया, foreign ID भी आ गई. अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपनी माइग्रेशन को एक दफ़ा रिफ़्रेश मार देते हैं. माइग्रेट फ्रेश, एवरीथिंग इज़ फ्रेश्ड. ओके, फ्रेश हो गया अभी सारा कुछ. अच्छा जी, वापसी पे रिफ़्रेश मारें. ऑल कॉन्टैक्ट्स, हमारे पास कुछ भी नहीं है. लेट्स क्रिएट देम. क्लियर. अच्छा, अब इसके लिए क्या होगा, हम जब अपनी कॉन्टैक्ट फैक्ट्री में आएंगे तो अब हम यहाँ पर क्या डिफ़ाइन करेंगे, हम कुछ इस तरह डिफ़ाइन कर सकते हैं. लाइक हमारे पास था कॉलम का नाम यूज़र ID, एंड आई कैन से यूज़र फैक्ट्री. आई कैन से समथिंग लाइक दिस. तो होगा क्या कि जब भी जब हम कॉन्टैक्ट फैक्ट्री को कहेंगे कि भाई 100 रिकॉर्ड जनरेट कर दो, तो ये असल में करेगा क्या, यूज़र की फैक्ट्री क्रिएट करेगा अलोंग विद दैट. और उसकी जो आईडी, असल में हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ एक सिंपल आईडी चाहिए, तो ये उसकी आईडी यहाँ पर इंसर्ट कर देगा. लेट्स सी कि ये करता भी है. बस ऐसे ही है टिंकर. ओके,
So I will say PHP artisan. No, it was not PHP artisan, it was, let's do that. एरर आएगा या नहीं, या फिर ये 100 रिकॉर्ड जो है वो जनरेट कर देगा। आई थिंक ये टाइम लगा रहा है तो 100 रिकॉर्ड ही जनरेट करेगा। मैं आपको रिलेशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि किस तरह हम लाइक जो है ना, अगर हमने हमारे पास यूज़र, एरर तो नहीं आ गया, no, it did created, you know, we have user id 100, user id 99, it created the same thing। जिस तरह वो आता गया उस तरह वो यूज़र, इस तरह हमें क्या करना पड़ा, हमें यूज़र नहीं क्रिएट करना पड़ा, यूज़र ऑलरेडी हमारे पास आ गया। लाइक फॉर एग्जांपल यूज़र्स में अगर जाऊंगा, यू विल सी इफ आई रिफ्रेश, आई विल हैव ओनली 100 रिकॉर्ड्स। यूज़र उसने ऑलरेडी क्रिएट कर दिया, कॉन्टैक्ट्स के अंदर उसने यूज़र आई डी भी उसकी इंसर्ट कर दी। लेट मी शो यू। यार ये ना बहुत वो उस तरह का है। city, we have address, we have name, what we don't have is id, user id। let me refresh if I get id, no, fine, don't worry, let me just open it again। we will go to contacts, we will have user id, here you go, as you can see we have user id 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 100 records of that। okay fine, refresh, we have this one। okay perfect। अच्छा, डाटा दिखाना है इसका रिलेशन के थ्रू, ये हम नेक्स्ट सीरीज़ में करेंगे ऑफ कोर्स, लेकिन अभी के लिए मैंने आपको सिर्फ इतना बताना था कि दिस इज़ हाउ, अगर हमें कुछ इस तरह डिफ़ाइन करना हो ना, नेम, एड्रेस और यूज़र आईडी हमने जब गेट करनी हो, और हमारे पास एक हमारे टेबल के अंदर फॉरेन आईडी हो जो कि एक यूज़र आईडी है, और हमने जब उसमें आईडी इंसर्ट करनी हो, लेकिन वो वाली इंसर्ट और फैक्ट्री के थ्रू करनी हो तो फिर हम कुछ इस तरह, यू गेट द आइडिया कि मैं जो चीज़ बता